हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एसएम के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक एनर्जी सेक्टर की कंपनी के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। तो दोस्तों, कंपनी में जो है आज हमें 1% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखी गई है। यहाँ पे 1.90% की ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है इस शेयर में यहाँ पे। अब दोस्तों, यहाँ पे कंपनी को लेके जो है एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है और एक जो है बहुत ही बुरी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोनों को जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक-एक करके। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम गुड न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जो शेयर है, आज हमें उसपे जो है 2% की ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है और उस तेज़ी के पीछे का रीज़न यहाँ पे ये है कि कंपनी की जो एक सब्सिडियरी कंपनी है, उसने जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है साइन किया है बहुत बड़ी कंपनी के साथ। जिसके बदौलत जो आज हमें इसमें 2% से आस-पास की जो है तेज़ी देखी गई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर में यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे किस तरह का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, किस तरह से पूरा प्रोजेक्ट है और किस तरह से जो होने वाला है, क्या टाइम पीरियड है, सब कुछ जो है आगे हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब सब्सिडियरी जो कंपनी उसका नाम की बात करें यहाँ पे, तो एनर्जी जेंट यहाँ पे पावर प्राइवेट कंपनी का नाम है, जो कि सब्सिडियरी कंपनी यहाँ पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी की, जिससे जो यहाँ पे एनएचपीसी कंपनी करके नाम है, उनके साथ जो यहाँ पे पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है। यानी कि जो एनएचपीसी कंपनी है वो पावर परचेस करेगी किससे? एनर्जी जेंट पावर प्राइवेट से यहाँ पे, जो कि एक सब्सिडियरी कंपनी है जेएसडब्ल्यू एनर्जी की यहाँ पे। तो इस प्रकार से कुछ दोनों के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और साथ ही बात करें अभी ये एग्रीमेंट में जो है 300 मेगावाट का जो है सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे, जिसमें जो है कंपनी को पावर सप्लाई करना है यहाँ पे, एनएचपीसी को जो है यहाँ पे पावर सप्लाई करना है और वो भी 20 साल तक यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, 25 साल के लिए, यहाँ पे 25 साल का जो है काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है यहाँ पे। इसकी रेट की बात करें यहाँ पे, तो कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट रखा है, 3.49 पर यूनिट का जो है यहाँ पे कंपनी ने रेट रखा है यहाँ पे। और ऐसा कुछ यहाँ पे एग्रीमेंट हमें होता हुआ नज़र आ रहा है दोनों कंपनी के बीच में। यानी कि जो एनर्जी जेन पावर प्राइवेट के और एनएचपीसी के बीच में यहाँ पे जो है पावर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और इसकी बात करें यहाँ पे, तो 300 मेगावाट का जो है सोलर पावर हाइब्रिड प्रोजेक्ट है यहाँ पे ये, जिसमें जो है कंपनी ने 3.49 रुपीज़ का जो है पर यूनिट का रेट रखा है यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से जो ये गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से। और जो है कंपनी ने यहाँ पे डायरेक्टली तो ऑर्डर लिया नहीं है यहाँ पे, यहाँ डायरेक्टली कोई प्रोजेक्ट लिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो है उसकी सब्सिडियरी कंपनी हम देख सकते हैं, एनर्जी जेन पावर प्राइवेट में जो है, उससे जो है यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो फंड है वो सारा जेडब्ल्यूएस एनर्जी में आने वाला है। तो ये इसी हिसाब से जो है यहाँ पे शेयर में हमें जंप देखने को मिला है आज 2% के आसपास का। तो चलिए अब आगे जो हम बैड न्यूज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं कंपनी की तरफ से, और हो सकता है वो बैड न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है आने वाले टाइम में जेएसडब्ल्यू के शेयर में भी जो है हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आगे। तो यहाँ पे जो है कंपनी की तरफ से बैड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, उसको भी थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी की कुछ सब्सिडरीज़ कंपनी यहाँ पे माइत्रा वायु ग्रुप्स की 4 कंपनीज़ है, जिन्होंने यहाँ पे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जो एक लीगल केस फाइल किया है यहाँ पे। और दोस्तों, ये लीगल केस कौन-सी किसके खिलाफ किया है? यहाँ पे आंध्र प्रदेश की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनके खिलाफ जो ये केस फाइल किया गया है। और ये केस फाइल क्यों किया है दोस्तों? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रूल 2020 के एक रूल के अगेंस्ट है यहाँ पे। इनका कहना है कि ये रूल गलत है यहाँ पे। इसके वजह से जो है यहाँ पे केस फाइल किया गया है, इन चारों कंपनी इसको यहाँ पे जो है केस फाइल किया है आंध्र प्रदेश की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के खिलाफ यहाँ पे। वही जो अगर बात करें यहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है, उसने यहाँ पे जो इस रूल का यूज़ करके यहाँ पे 506 करोड़ का, यानी कि 506.52 करोड़ का जो है यहाँ पे पेमेंट देने से मना कर दिया है। इसमें अगर बात करें यहाँ पे, तो पेमेंट जो लेट पेमेंट्स भी इसमें शामिल है यहाँ पे, और उसके जो अदर चार्जेस भी लगते हैं वो भी जो है इसमें शामिल है यहाँ पे। तो सब कुछ जो है यहाँ पे टोटल अमाउंट की बात करें यहाँ पे, तो 506 करोड़ का जो ये अमाउंट बनता है यहाँ पे। तो इस वजह से जो है कंपनी की जो सब्सिडरी ने कोर्ट में जो है यहाँ पे रुक किया है यहाँ पे, और जो है यहाँ पे केस फाइल लीगल केस जो है यहाँ पे फाइल कर दिया है आंध्र प्रदेश की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के खिलाफ यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मामला है, कंपनी की 4 सब्सिडियरी कंपनीज़ है, जो कि माइत्रा ग्रुप 5 ने यहाँ के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जो है एक केस फाइल कर दिया है यहाँ पे। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 के एक रूल जो यहाँ पे गलत है, जिसके चलते उन्होंने 506 करोड़ का जो है पेमेंट देने से मना कर दिया है यहाँ पे। अब आंध्र प्रदेश की जो पावर कंपनी है, इस रूल का यूज़ करके पेमेंट देने से मना कर दिया है, इसलिए सब्सिडियरी कंपनी ने कोर्ट में जो है चैलेंज किया है उनको यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये पूरा न्यूज़ निकल के आ रहा है। वही बात करें यहाँ पे, जो इनकी सब्सिडियरीज़ कंपनी है, अगर उनके बारे में यहाँ पे बात करें, जो पहले जो कंपनी थी यहाँ पे, माइत्रा वायु ग्रुप की जो सब्सिडियरी यहाँ पे जो कंपनी है जेएसडब्ल्यू की, वो पहले जो है माइत्रा एनर्जी के अंडर में जो है काम करती थी यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कंपनी को बेच दिया, और उसको जो कंपनी ने खरीदा है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जो है इन्हें
खरीद के यानी कि एक्वायर कर लिया और उसके बाद जो है यहाँ पे अब जो है यहाँ पे जेएसडब्ल्यू की जो है सारी कंपनियाँ जो है यहाँ पे सब्सिडीज़ कंपनीज़ बन चुकी है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जेएसडब्ल्यू के शेयर में भी जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर क्योंकि उस कंपनी में कुछ भी फॉल्ट निकलता है तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू को भी यहाँ पे भुगतना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो अगर कंपनी को यहाँ पे ये अमाउंट नहीं मिलता है तो कंपनी को काफ़ी लॉस हो सकता है, क्योंकि छोटा अमाउंट तो है नहीं, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो हमें कंपनी के शेयर में भी जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इसका। तो यहाँ पे जो है कंपनी लीगल एक्शन के ज़रिए जो यहाँ पे कंपनी ने चैलेंज कर दिया है कोर्ट में जाके यहाँ पे। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या रिज़ल्ट निकल के आएगा इसका आगे। तो यहाँ पे जो कंपनी ने 506 करोड़ का जो अनपेड ड्यूज़ को लेकर जो है यहाँ पे केस फाइल कर दिया है। अब ये मैटर सब जो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस ग्रुप की कंपनीज़ में इसमें इन्वॉल्व है यहाँ पे। जेएसडब्ल्यू की जो सब्सिडियरीज़ कंपनीज़ है भले, लेकिन वो सभी जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो हमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर में भी आने वाले टाइम में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, अगर ये अमाउंट अगर कंपनी के पास नहीं आता है तो, क्योंकि काफ़ी बड़ा लॉस होगा कंपनी को 506 करोड़ का यहाँ पे। तो आगे देखने वाली बात होगी, जैसे भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। किसी भी शेयर को लेके मेरी तरफ से बाय एंड सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।